मिशन चेयरमैन। दोस्तों मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग हैं जो चेयरमैन अभी नहीं बने हैं। 2022 में अगर आप चूक गए हैं तो मुझे पता है 2023 में आप मानने वाले नहीं। 2023 में तो हर हालत में चेयरमैन बन के ही रहना है। और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो चेयरमैन से ऊपर का भी प्लान करके चल रहे होंगे कि मुझे 2023 में अम्बेसडर, क्राउन अम्बेसडर, और कई लोग क्राउन प्रेसिडेंट के लिए भी सोच रहे होंगे कि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बन जाना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो पिछले महीना बता रहा था और इस महीने भी मैं बताऊंगा, और जब तक आप चेयरमैन नहीं बनते हैं तब तक मैं बताता रहूंगा, क्योंकि काम इसी के ऊपर करना और यही काम करके आप चेयरमैन बन सकते हैं। तो चेयरमैन बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चेयरमैन बनने के लिए, चूंकि कई बार ये सेशन में ले चुका हूं और मैं आपको पहले ही बताया कि हर ट्रेनिंग को मिनिमम 5 बार लेना है, और तब तक लेना है जब तक वो उसको पूरी तरह से उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं और जब तक आप सिखाने लायक नहीं बन जाते हैं। तो चेयरमैन बनने के लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है पहले प्रिपरेशन, पहले तैयारी। कोई भी मुकाम पाना है तो उसके लिए हमको पहले तैयारी लगती है, तो हमको पहले तैयारी करना है। तैयारी के बाद उस तैयारी के ऊपर हमको काम करना है, मतलब एक्शन में आना है। तो प्रिपरेशन के साथ एक्शन जब हम जोड़ेंगे, और एक्शन के साथ फिर डुप्लीकेशन, जो तैयारी हमने किया और जो काम हम कर रहे हैं वही चीज को अपने टीम में डुप्लीकेट कराना है, वही तैयारी अपने टीम को कराना है, अपने टीम को वो उस चीज के ऊपर एक्शन में उसको लेके आना है। तो ये 3 चीज जब हम करते हैं, प्रिपरेशन प्लस एक्शन प्लस डुप्लीकेशन, तो फिर जाके हम बन जाते हैं चेयरमैन। तो प्रिपरेशन में आपको क्या करना है? प्रिपरेशन तैयारी कैसी होनी चाहिए? तो तैयारी के ऊपर मैं आपको बताया था कि तैयारी में आपको क्या करना है। हाँ, सबसे पहले तो माइंडसेट। सबसे पहले माइंडसेट, मुझे चेयरमैन बनना है। मुझे चेयरमैन बनना है तो बनना है 2023 में बनना है। कौन सा डेट, कौन सा महीना में आप बन रहे हैं उसका एक माइंडसेट कर लीजिए, और उस माइंडसेट के बाद उस चेयरमैन को अचीव करने के लिए आपको स्किल सेट का जरूरत पड़ेगा, यानी कि नॉलेज का जरूरत पड़ेगा, उसके लिए आपको अनुभव का जरूरत पड़ेगा, तो वो तो फील्ड से आएगा। तो स्किल सेट, तो माइंडसेट और स्किल सेट 2 चीज जरूरी होता है, उसका तैयारी करना है। उसके अलावा आपके पास टूल्स होने चाहिए, डेमो किट होने चाहिए। विदाउट टूल्स और डेमो किट के बगैर आप बिजनेस ना किसी को सही ढंग से बता पाएंगे, ना दिखा पाएंगे, और ना उसको बिजनेस में मोटिवेट कर पाएंगे। तो टूल्स का होना बहुत जरूरी है। टूल्स में आपको क्या चाहिए? टूल्स में आपके पास एक बैग होना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, जिसमें कि आपका रोग निदान बुक होना चाहिए, प्लान देने के लिए पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, डेमो किट होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए। ये सारा कुछ आपके टूल्स में होने चाहिए। उसके बाद नॉलेज में आपको 6 बेसिक रूल पता होना चाहिए। 6 बेसिक के ऊपर हम लोग लास्ट टाइम 2-3 टॉपिक को कवर किए थे, जिसमें कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों लोग फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में, और उसके अलावा मैंने कैसे आपको गोल सेट करने हैं उसके ऊपर हमने बात किए थे। और उसके बाद हमने बात किया था कि कैसे आपको लिस्ट बनाना है। तो 6 बेसिक हमारा चलता रहेगा। तो इसके आगे का जो टॉपिक है, अब लोगों को कैसे इन्वाइट करना है, कैसे उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना है मीटिंग करने के लिए, तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। तो 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 6 कार्डिनल रूल, इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो आपको इसी जूम मीटिंग के माध्यम से मिलता रहेगा। साथ ही साथ कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस होने चाहिए, कुछ सीपीज के चेक होने चाहिए, जिनको लाखों में आ रहा है वो सीपीज का चेक अपने पास रख लीजिए। साथ ही आपको एक गुड प्लान सोवर बनना पड़ेगा, यानी अच्छी तरह से आप प्लान दिखा पाए ऐसा खुद को तैयार करना पड़ेगा। और जिस प्लान को दिखाने से लोग मोटिवेट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उनका विजन क्लियर हो रहा है, वो प्लान सोवर को आपको कॉपी पेस्ट, मतलब हर बार वही प्लान शो को आपको दिखाना है लोगों को, है ना। किसी क्लास में स्टूडेंट बदलता है, लेकिन जो मास्टर साहब होते हैं वो सेम चीज पढ़ाते हैं। तो आपके पास प्रोस्पेक्ट चेंज होता रहेगा, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सेम होता रहेगा, है ना। तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करिए जिसको कि हर बार आप नए प्रोस्पेक्ट के पास दिखाते रहे। और बी ए मास्टर इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब आप लोगों को प्लान दिखाएंगे तो सामने से कुछ सवाल करेंगे, और सवाल का जवाब कैसे देना, उनको सेटिस्फाई कैसे करना, इसका तैयारी आपको करना पड़ेगा। तो वो हम लोग करा देंगे जूम मीटिंग के माध्यम से। और मेंटेन ड्रेस कोड, हमेशा ड्रेस कोड में आपको रहना है। तो ये जो प्रिपरेशन है, और उसके अलावा ऑलवेज इन रेडी मोड, यानी कि इस बिजनेस में कभी भी आपको बुलावा सकता है, कभी भी कोई कॉल कर सकता है, कभी भी कुछ कोई पूछ सकता है, कभी भी कोई आपको किसी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करवा सकता है, डाउनलाइन से बात करवा सकता है। तो हमेशा रेडी मोड में रहिए, कभी भी फोन आया तो आप रेडी मोड में रहिए। तो ये प्रिपरेशन आपको लगता है चेयरमैन बनने के लिए। जब आप ये प्रिपरेशन कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट आता है आपको एक्शन मैन बनना है। जब तक आप एक्शन मैन नहीं बनेंगे, चेयरमैन आपसे दूर रहेगा। और एक्शन मैन बनने के लिए मैंने आपको 15 काम दिए थे। ये 15 काम अगर आप कर लेते हैं तभी आप खुद को एक्शन मैन बोल सकते हैं। और अगर आप चेयरमैन नहीं बन रहे हैं तो मतलब है कि अभी तक आप पूरी तरह से एक्शन मैन नहीं बन पाए। तो 30 में से 20 दिन रोजाना 4 घंटा काम करने के लिए आपको तय करना है।
उन्हें 4 घंटा रोज का निकालना है। और मैं 30 दिन नहीं बोल रहा हूँ, 30 में से 20 दिन, 10 दिन आपको फ्री दे रहा हूं अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए। शुरुआती दौर में चूंकि आप, हो सकता है कि आईएमसी फुल टाइम नहीं कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, और भी कोई आपका बिजनेस या नौकरी होगा तो आप उसको भी समय देंगे। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ 30 में से 20 दिन रोजाना 4 घंटा आपको काम करना है। रोज 2 नए लोगों को प्लान दिखाना है ना। यानी कि अगर 20 दिन में आप रोज 2 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो 20 गुना 2, 40 लोगों का प्लान शो आप कर लेंगे। 10 प्लान शो अपलाइन के द्वारा दिखाना है आपको, क्योंकि अपलाइन जब प्लान दिखाएगा तो आप सीखेंगे। 10 बार प्लान दिखाते दिखाते आप ऐसा सीख जाइए कि अगला 30 प्लान आप खुद से दे पाए। क्योंकि अगर अपलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे तो शायद आप चेयरमैन नहीं बन पाएंगे, आपको खुद लीडर बनना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको खुद से प्लान शो करना पड़ेगा। एक डायरी लेना है आपको, उसमें रोज हर दिन कौन सा लेग में कितना ज्वाइनिंग आ रहा है, कितना खरीदारी हो रहा है, उसको लिखते जाना है, ताकि अगले महीना उनको दोबारा खरीदी करवा सके। जैसे दोस्तों पिछले महीना आप डायरी में जिसका लिखे होंगे कि इसको मैंने 12 तारीख को प्लान दिया, 1000 बीवी का परचेज कराया। अब आपको पता होगा आपने उसको 2 टूथपेस्ट दिया होगा, 1 तुलसी दिया होगा, ये जो भी आप प्रोडक्ट दिए होंगे, अभी तक उनके फैमिली में कितने लोग हैं, क्या खत्म हो गया होगा तो उनको दोबारा फोन करना है। और उनको तब तक फोन करना है, फॉलोअप लेना है जब तक कि वो नया 1000 बीवी ना ले ले, या अगर वो आउटलेट जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप उनके घर पे जाके पहुंचा दें। तो पुराने लोगों का फॉलोअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और लगातार उनसे परचेजिंग करवाते रहना है। तो ये काम आपको करना है। अपने डायरेक्ट के 5 लोगों को प्लान दिखाना अच्छी तरह से सिखा दे, ये करना है आप। क्या अभी आपके टीम में 5 लेग में 5 लोग तैयार हुए हैं जो आपके जैसा प्लान दिखा रहे हैं? अगर नहीं तो उनको सिखाइए, बार बार सिखाइए, उनके लिए प्लान शो करिए ताकि वो देख देख के सीखे। जब तक आपके जैसा वो प्लान शोवर ना बन जाए तब तक उनको छोड़ना नहीं है, उनको प्लान शो सिखाते रहना है। 5वां काम, रोजाना अपने एक्टिव लोगों को फोन करना। हर दिन का एक रूटीन बनाइए, रोजाना अपने एक्टिव जो भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, कई बार क्या होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने पर्सनल कामों में बिजी हो जाते हैं, बिजनेस से फोकस थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या हो रहा है आपके एक्टिव लोगों के साथ, तो फोन जब आप करेंगे तो आपको पता रहेगा और उसके हिसाब से आप उनको मोटिवेट करके काम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रोज शाम को अपने एक्टिव अपलाइन को फोन करके अपना काम का रिपोर्ट दें। हर दिन अपने अपलाइन को फोन करने का आदत डालें और अपना रिपोर्ट जरूर दें कि आज आपने क्या किया। फोन नहीं कर सकते तो कम से कम एक व्हाट्सएप में मैसेज बना के भी उनको आप भेज सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। अपने काम को सोशल मीडिया में रोजाना डालें। मैं देख रहा हूं जब से ये ट्रेनिंग हो रहा, कई लोग हैं ना, सुबह उठते ही जहां फील्ड में जा रहे हैं तो अपना एक सेल्फी डाल दे रहे हैं, अपना किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, कहीं पे आउटलेट खुलवा रहे हैं, किसी को 1000 बीवी करा रहे हैं, किसी को 5000 बीवी करा रहे हैं। तो ये जरूर वो लोग कर रहे हैं। इसमें एक सोहन जी हैं रांची से, उनका मैं देखता हूं कि उनका डेली रूटीन है, वो जहां भी 2 लोगों को भी प्लान देते हैं ना, वो जरूर ग्रुप में डालते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम तो मैं नहीं ले पा सकूंगा यहाँ पे, लेकिन काफी लोग ये काम कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं वो जरूर करें, अपने काम को सोशल मीडिया में रोजाना डालें। साथ ही क्या करिए, 8वां काम, 7 तारीख से पहले अपना पर्सनल बीवी हर हाल में कर ले। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। आज 3 तारीख हो गया, वेबसाइट चालू हो गया, और वेबसाइट शायद अभी चालू नहीं हुआ है। तो जैसे वेबसाइट चालू होता है ना, सबसे पहला अपना पर्सनल 1000 बीवी, 2500 बीवी, 5000 बीवी, जो भी बीवी आप करते हैं पर्सनल परचेजिंग, वो 7 तारीख से पहले कर लीजिए। इसको हैबिट में डाल लीजिए। और सिर्फ आप ही ना करें, बल्कि अपने टीम में हर व्यक्ति से कराना है, हर एक्टिव लोगों को कराना है, सबको फोन कराना है। अभी आज से लेकर 7 तारीख तक एक ही मिशन, पर्सनल बीवी, पर्सनल बीवी, पर्सनल बीवी, पर्सनल बीवी, हर व्यक्ति को पर्सनल बीवी कराना है। तो आपका टीम तब करेगा जब आप अपना पर्सनल बीवी करेंगे। तो कल का कल जितने भी लोग इस मीटिंग में अभी उपस्थित हैं, सारे लोग पहले अपना पर्सनल 1000 बीवी, 2500 बीवी, 2000 बीवी, 5000 बीवी, जितना भी बीवी करते हैं वो 7 तारीख से पहले करेंगे। एकदम मैंडेटरी है। बिजनेस का शुरुआत ही यहीं से होता है। और हर व्यक्ति को आज से, अभी से लगातार फोन करिए कि तुम्हारा पर्सनल बीवी हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, और उनको मोटिवेट करके हर व्यक्ति को पर्सनल बीवी करें। ये बहुत जरूरी है। तो 7 तारीख से पहले पर्सनल बीवी। आउटलेट अपने घर पे रखना अनिवार्य है। पिछले महीना बहुत सारे लोग आउटलेट लिए, नए आउटलेट लिए। जो अभी तक नहीं लिए हैं वो अपने घर पे जरूर आउटलेट रखिए, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट होगा तभी जाके आप फील्ड में प्रोडक्ट ले जा सकेंगे और लोगों को बेच सकेंगे। तो ये जरूरी है। हर रविवार के IBM और SUP में पूरे टीम के साथ शामिल होना अनिवार्य है। तो
बहुत सारे जो चेयरमैन हैं वो आईबीएम कर रहे हैं, और अभी जैसे 11 और 12 को वीआईपी का जो ट्रेन द ट्रेनर जो प्रोग्राम होने जा रहा है, तो ये मैंडेटरी होने जा रहा है कंपनी की तरफ से कि रूबी एंड एबव एवरी संडे आपके एरिया में कोई ना कोई आईबीएम जरूर रखेंगे। उसमें जितने भी लोगों को आप ज्वाइन कराते हो उस आईबीएम में ले जाने का एक रूटीन बना लीजिए, एक हैबिट बना लीजिए। मतलब संडे के दिन आईबीएम या कोई स्टार्टअप प्रोग्राम हो रहा है तो वहां जाना ही जाना है, तो ये एक नियम बना लीजिए। 5 के नीचे 25 लोगों को आप डायरेक्ट बातचीत करें और हर तरह का सहयोग करें। सिर्फ 5 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहिए, हो सकता है वो 5 अपने 5 को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा, तो 25 लोगों तक अपना पहुंच बनाना है। और कई ऐसे भी होगा कि 5वां लेवल के नीचे एक बहुत एक्टिव आदमी मिल गया है जिसको ऊपर के लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर के लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी आप डायरेक्ट अपने टच में ले लीजिए और डायरेक्ट उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। तो ये बहुत जरूरी है। 25 लोगों का एक ग्रुप ऐसा तैयार करिए जिसको कि आप डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर पाए, उनको आगे बढ़ा पाए, तो ये जरूरी है। 12वां काम, पूरे टीम के साथ रात 8 बजे की जूम मीटिंग में आना अनिवार्य है। कई जूम मीटिंग मेरे माध्यम से हो रहा है, कई जूम मीटिंग आपके चेयरमैन के माध्यम से हो रहा है, कंपनी के माध्यम से हो रहा है। जो भी जूम मीटिंग, जिस दिन मेरा नहीं है उस दिन पता करिए कि आपका कोई अपलाइन का हो रहा है क्या, कंपनी का कोई हो रहा है क्या। तो कोई भी जूम मीटिंग हो रहा है उसको 100% आपको 8 बजे का टाइम ही सेट कर लीजिए। जैसे कोई पहले सीरियल चलता था ना, कोई एक केबीसी आता था या डांस इंडिया डांस आता था, या कोई भी, मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूं, अभी क्या चलता मुझे पता नहीं है। तो जैसे आप 9 बजता था और टीवी ऑन करके बैठ जाते थे, वैसे 8 बजेगा और आपको अकबकाट होना चाहिए आज किसका जूम मीटिंग, कहाँ जूम मीटिंग। कोई भी आपको सोशल मीडिया में कोई क्रॉस लाइन का भी जूम मीटिंग का पता चल रहा है, उसमें आप शामिल हो जाइए। जूम मीटिंग का हैबिट डालिए, 8 बजे आपको जाना है और पूरे टीम के साथ जाना है। प्रत्येक ट्रेनिंग को 5 बार खुद लेना है और टीम को दिलाना है। ये ट्रेनिंग हो सकता है 2 बार पहले आप ले चुके हो, 1 बार ले चुके हो, लेकिन जब भी ये ट्रेनिंग आए ना, हो सकता है इसमें से 2 काम आप नहीं कर रहे हो, वो ये देखने के बाद आपको लगा रही है तो मैं नहीं कर रहा हूं, ये मुझे करना चाहिए, तो आप प्रेरित होंगे करने के लिए और अपने टीम को करवाना है। तो हर ट्रेनिंग और मीटिंग में आना अनिवार्य है, 5 बार कम से कम लेना है। अपने नॉलेज को किताब, यूट्यूब और मीटिंग से रोजाना बढ़ाए। हर दिन अपने नॉलेज के ऊपर काम करिए, अपने स्किल के ऊपर काम करिए, अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम करिए। ये करना बहुत जरूरी, तो हर दिन करना है। 5 लेग मतलब आपने 5 चूल्हा जला दिया है, अब हर चूल्हे में कुछ ना कुछ बनाते रहना है। आप देखिए कि आपका जो 5 लेग है, क्या 5 लेग में डेवलपमेंट हो रहा है, क्या 5 लेग में से कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग आ रहा है, कुछ ना कुछ परचेजिंग हो रहा है, क्या उसमें आउटलेट खुल रहा है, क्या उसका टीम का साइज बड़ा हो रहा है, क्या वहां पे प्लान्स वर्क हो रहे हैं, क्या वहां के लोग आप उनको कर रहे हैं। आप देखिए प्रोग्रेस, कुछ ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उस पर स्पेशल फोकस करिए और उसको डेवलप करने का कोशिश करिए। कोई चूल्हा में जो खाना बनना है ना, खाना बनने का प्रक्रिया बंद नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। तो ये आपको करना है। ये 15 काम जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे, समझिए आप एक्शन बन गए, आप चेयरमैन बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आपको चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये दूसरा काम हो गया, प्रिपरेशन के बाद एक्शन। और उसके बाद भी काम, अभी इंसान अपने पूरे सिखाना और कराना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरी टीम को सिखाना है और कराना है, ये जिम्मेदारी आप उठा। हर इसको लीडर बनाइए। सिर्फ वो प्रोडक्ट बेच रहा है, सिर्फ वो लोगों को ज्वाइन करा, नहीं, उसको लीडर बनाइए। लीडर ऑलराउंडर होता है, उसको हर काम सिखाइए धीरे धीरे। जब तक वो लीडर नहीं बनेगा तब तक वो चेयरमैन नहीं बन पाएगा। आत्मनिर्भर बनना है और बनाना है। हर वो काम जो आप अपने अपलाइन से उम्मीद खुद करने का प्रयास करिए। कर पाएंगे 2 बार, 3 बार, 5 बार लगेगा, लेकिन जिस काम को हो सकता अपने अपलाइन से भी कर लेंगे। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और अपने पूरे टीम को धीरे धीरे करके बनाइए। इस महीने अपना और अपने एक्टिव लोगों का गोल सेट करें। दोस्तों ये बहुत जरूरी है गोल सेट करना। अब इस महीना का गोल सेट करिए आप कि आप इस महीना क्या करने वाले हैं, कितना ज्वाइनिंग आएगा, कितना बीबी आएगा, कौन सा लेवल लेंगे, कौन सा लेवल मेंटेन करेंगे, क्या चेक बनाएंगे, कितना आउटलेट खोलेंगे, कितना नया एरिया बिजनेस को करेंगे। आप टारगेट सेट करिए इस महीने का और अपने एक्टिव आप दीजिए, ग्रुप में दीजिए, और आप टीम में जितने एक्टिव एसोसिएट है उनका सेट करवा लीजिए। पिछले महीना ये जो है ना, बहुत सारे ये जिसका रिजल्ट है कि सब बिजनेस बढ़ा है। मेरा बढ़ गया, मेरा 12,000 बीबी, एक सुपरस्टार बोले मेरा 12,000 बीबी बढ़ गया। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ बिजनेस बढ़ा है, बहुत शानदार बिजनेस। 4 काम डुप्लीकेशन का है जो आपको अपने टीम के लिए करना है और टीम को सिखाना है। तो प्रिपरेशन, फिर एक्शन किया और डुप्लीकेट करा दिया अपने टीम में, तो फिर जाके आप बन जाते हैं चेयरमैन। और यही एक फार्मूला है चेयरमैन बनने का। दोस्तों जल्दी आप ये करना शुरू कर देंगे,
जितना फास्ट करना शुरू कर देंगे, जितनी बार करना चालू कर देंगे, उतना चेयरमैन का लेवल आपके नजदीक आता चला जाएगा और आप चेयरमैन बनेंगे।